गुड मॉर्निंग बच्चों, यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक में पढ़ लिया कि फ्लावर क्या होता है। फ्लावर के मुख्य 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम। एंड्रोसियम के यूनिट को कहते हैं स्टामेन। एक स्टामेन फ्लावर का एक मेल पार्ट होता है। एक स्टामेन के 2 भाग होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर में बनता है पोलन ग्रेन्स और पोलन ग्रेन्स के अंदर में बनता है 2 मेल गेमिट। ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया कि गैनोसियम के यूनिट को कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं और एक कार्पेल ही फ्लावर का एक वास्तविक फीमेल पार्ट होता है। कार्पेल के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर में प्रेजेंट रहता है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर में बनता है 2 फीमेल गेमिट। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। पॉलिनेशन होता क्या है? जब स्टामेन के एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलता है और कार्पेल के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो हम इसी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन, परागन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि पराग कणों का एंथर से स्टिग्मा तक स्थानांतरण होना ही परागन कहलाता है। ठीक है, हम ये भी बताए थे कि पॉलिनेशन को 3 भागों में बांटा गया है। पॉलिनेशन 3 प्रकार के होते हैं, एक ऑटोगेमी, एक गिटोनोगेमी और एक जीनोगेमी। ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जीनोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन होता है और ये गिटोनोगेमी जो है यह फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। तो थोड़ा सा बता देते हैं कि ये ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी और जीनोगेमी होता क्या है। देखो, जब किसी एक फ्लावर का पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है बिना किसी एजेंट के सहारे, कोई एक फ्लावर है और फ्लावर में एंथर है, स्टिग्मा है, तो एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल करके उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर गया तो हम इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर ना दूसरे फ्लावर की आवश्यकता होती है, एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाएगा, किसी एजेंट की भी आवश्यकता नहीं होती है। पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर के लिए किसी एजेंट की भी आवश्यकता नहीं होती है, तो इसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी। ठीक है, फिर गिटोनोगेमी में क्या होता है कि एक ही प्लांट के 2 अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होगा। एक प्लांट है, 2 अलग अलग फ्लावर है, तो एक फ्लावर का पोलन ग्रेन्स किसी एजेंट के माध्यम से, चाहे वो विंड हो या वाटर हो या फिर कोई इंसेक्ट हो, किसी भी एजेंट के माध्यम से एक प्लांट के किसी एक फ्लावर का पोलन ग्रेन्स निकल करके उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर चला जाता है तो हम इसको बोलते हैं गिटोनोगेमी। ठीक है, और तीसरा है जीनोगेमी। एक ही स्पीसीज के 2 अलग अलग प्लांट के फ्लावर के बीच में अगर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है तो फिर हम इसको बोलते हैं जीनोगेमी। जीनोगेमी में 2 अलग अलग प्लांट रहेगा। ठीक है, जीनोगेमी में 2 अलग अलग प्लांट रहेगा, लेकिन वो दोनों प्लांट एक ही स्पीसीज का होगा। एक प्लांट के किसी फ्लावर से पोलन ग्रेन्स किसी एजेंट के माध्यम से निकलेगा और उसी स्पीसीज के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के पहुंच जाएगा, तो फिर हम इसको बोलते हैं जीनोगेमी। जीनोगेमी प्योर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ऑटोगेमी प्योर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और ये जो गिटोनोगेमी बताए कि एक ही प्लांट के 2 अलग अलग फ्लावर के बीच में जो पॉलिनेशन होता है, तो इस गिटोनोगेमी को हम फंक्शनली बोल सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन जेनेटिकली बोलते हैं इसको सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या क्या अंतर होता है ये पढ़ेंगे, और क्रॉस पॉलिनेशन का कौन कौन सा एजेंट होता है, पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर के दौरान जिन जिन एजेंट्स की आवश्यकता होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागन और परपरागन में अंतर। एक तरफ लिखा हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरी तरफ लिखा हुआ है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो एक तरफ से हम लोग सब अंतर को समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, It is the transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same flower.
मतलब ये सेल्फ पॉलिनेशन जो है यह पराग कणों का स्थानांतरण है एंथर से स्टिग्मा तक ऑफ सेम फ्लावर, यानी कि किसी एक ही फ्लावर के एंथर से पराग कणों का निकलना और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचना क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक है, और अनदर फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, मतलब एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच भी अगर पॉलिनेशन होता है तो हम उसको भी सेल्फ पॉलिनेशन ही बोलते हैं। यानी कि ये हो गया ऑटोगेमी और ये वाला हो गया गिटोनोगेमी। तो यहाँ पर गिटोनोगेमी को सेल्फ पॉलिनेशन में रखा गया है। कहता है कि एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स निकल करके उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचे, या फिर एक प्लांट के किसी एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचे, तो ये भी कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में अभी हमने ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी दोनों को शामिल कर लिया। ठीक, आगे देखो क्या इधर क्रॉस पॉलिनेशन में इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बोर्न ऑन ए डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। मतलब एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर के बीच में जो पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, आगे देखो क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफर के लिए किसी एजेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एक ही फ्लावर में होगा तो एजेंट की उतनी कोई आवश्यकता यहाँ पर है नहीं। हालांकि गिटोनोगेमी में एजेंट की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी उस बात को यहाँ पर नहीं लिखा गया है। ठीक है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफर के लिए किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, अब देखो यहाँ क्या है, एन एक्सटर्नल एजेंट, वह एजेंट विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, इटीसी बहुत कुछ हो सकता है, इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफर के लिए हमेशा किसी न किसी एजेंट की आवश्यकता होती है। वह एजेंट या तो वायु का झोंका हो सकता है, या फिर वाटर, या फिर कोई इंसेक्ट हो सकता है। ठीक, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, फ्लावर्स मस्ट बी बाइसेक्सुअल फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना जरूरी होता है। एंड्रोसियम, गैनोसियम अगर दोनों प्रेजेंट है फ्लावर में तो वो फ्लावर कहलाएगा बाइसेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल फ्लावर है तभी तो ऑटोगेमी हो सकता है, तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना आवश्यक होता है। ठीक है, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, फ्लावर्स डू नॉट हैव टू बी बाइसेक्सुअल फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना आवश्यक नहीं है। यानी कि फ्लावर या तो यूनिसेक्सुअल हो या बाइसेक्सुअल हो, दोनों ही कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। चाहे फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो या फिर बाइसेक्सुअल हो, दोनों ही कंडीशन में ये क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, आगे देखो क्या है, बोथ एंथर्स एंड स्टिग्माज मैच्योर एट द सेम टाइम, यानी कि कहता है कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है कि उसमें एंड्रोसियम भी होगा, गैनोसियम भी होगा। एंड्रोसियम का यूनिट स्टामेन, स्टामेन के ऊपर में एंथर होगा कि नहीं, और गैनोसियम का यूनिट कार्पेल, कार्पेल के ऊपर में स्टिग्मा होगा। तो यहाँ कहता है कि सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा दोनों को एक ही समय में, एक ही टाइम में मैच्योर होना आवश्यक होता है। कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कभी कभी देखो क्या होता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, पहले एंथर मैच्योर हो गया, पॉलन ग्रेन्स बनना शुरू हो गया, अभी उसका स्टिग्मा मैच्योर हुआ ही नहीं है। जब पॉलन ग्रेन्स सब झड़ के गिर जाएगा तब बाद में स्टिग्मा मैच्योर होगा, तो क्या पॉलिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए ये जरूरी है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा एक ही समय में मैच्योर होना चाहिए ताकि पॉलिनेशन ठीक से हो सके। ठीक, आगे इधर देखो क्या है, एंथर्स एंड स्टिग्माज मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, यानी कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा और फ्लावर है बाइसेक्सुअल, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो वहां पर क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा दोनों अलग अलग समय में मैच्योर होता है। एंथर और स्टिग्मा दोनों
अलग अलग टाइम में मैच्योर होगा, या तो पहले एंथर मैच्योर हो जाए बाद में स्टिग्मा मैच्योर हो, या फिर पहले स्टिग्मा ही मैच्योर हो जाए बाद में एंथर मैच्योर हो, इस तरह से होता है। ठीक, आगे देखो क्या है, इट कैन अकर इवन व्हेन द फ्लावर इज क्लोज्ड, मतलब ये कि अगर कोई फ्लावर क्लोज रहता है, पिछले क्लास में बताए थे ना, चेस्मोगेमस फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर बताए थे ना, तो जो फ्लावर हमेशा क्लोज रहता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ठीक है। तो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि हमेशा क्लोज ही रहता है, उसका जो कोरोला होता है वो एंडोसियम गायनोसियम को ढक करके रखता है। ठीक, तो अगर फ्लावर क्लोज है तो उस फ्लावर में निश्चित रूप से सेल्फ पॉलिनेशन होता है। फिर इधर देखो क्या है, इट अकर्स ओनली व्हेन द फ्लावर इज ओपन, मतलब अगर फ्लावर ओपन है तो ही क्रॉस पोलिनेशन होगा। ठीक है, अगर फ्लावर ओपन है तो ही क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है, और अगर फ्लावर क्लोज है तो फिर हमेशा सेल्फ पोलिनेशन होगा। ठीक है, आगे देखो क्या है, प्रोड्यूसेस होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग, मतलब ये कि जब सेल्फ पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन होने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, फ्रूट और सीड का निर्माण होगा। तो सीड से क्या होगा, सीड आगे चल करके अंकुरित होगा और न्यू प्लांट बनाएगा, नए नए पौधे का निर्माण करेगा। पॉलिनेशन का तो यही मकसद होता है कि पॉलिनेशन होने के बाद जो है फर्टिलाइजेशन हो जाए, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का निर्माण हो, सीड का निर्माण हो, सीड को फिर बोएंगे तो वह अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण करेगा। तो अगर ध्यान से सुनो, अगर फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन प्राप्त होगा, प्लांट्स का जो नेक्स्ट जनरेशन प्राप्त होगा वह होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग होगा। मतलब ये कि जिस कैरेक्टर का पेरेंट था ना उसी कैरेक्टर का ऑफस्प्रिंग भी जन्म लेगा, कोई नया कैरेक्टर, कुछ बेहतर कैरेक्टर वहां उत्पन्न होता नहीं है। यानी सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान जो न्यू प्लांट बनता है उसमें कोई भी नया कैरेक्टर नहीं आएगा, पेरेंट में जिस तरह का कैरेक्टर था सेम उसी तरह का कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग में देखने के लिए मिलता है। ठीक, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूसेस हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग, यानी कि यहाँ पर यानी जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान जो ऑफस्प्रिंग यानी कि जो न्यू प्लांट बनेगा वह डिफरेंट कैरेक्टर वाला होगा, यानी पेरेंट से कैरेक्टर में भिन्न होगा। और ये एक अच्छी बात होती है, नए नए गुणों का समावेश होता है, नया नया गुण उभर करके बाहर आता है, अच्छा क्वालिटी का उसमें फल सब बनता है। ठीक है, आगे देखो क्या है, डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी वेरिएशन, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद जो न्यू प्लांट बनता है वह उसमें किसी तरह का वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलता है। जो कैरेक्टर पेरेंट प्लांट का वही कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग वाले प्लांट का, कोई नया वेरिएशन, किसी तरह का विभिन्नता उसमें उत्पन्न नहीं होता है। और यहाँ पर क्या है, इंट्रोड्यूस वेरिएशंस, यानी कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान कोई न्यू प्लांट बना है तो वो वेरिएशन को शो करेगा, उसमें बहुत सारा अंतर देखने के लिए मिलता है, उसमें अच्छे अच्छे गुणों का समावेश हो जाता है, बेहतर सब कैरेक्टर उसमें दिखाई पड़ता है। तो ये तो हम लोग पढ़े सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट पेज के साथ आए। अब यहाँ आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है जिसमें पॉलिनेशन के टोटल टाइप्स के बारे में दिया गया है और क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट्स के बारे में भी लिखा गया है। ठीक है, समझिए इसको ध्यान से। पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगेमी भी बोलते हैं। फिर सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी को शामिल किया गया। ठीक है, गिटोनोगेमी को अभी सेल्फ पॉलिनेशन में ही शामिल किया गया है। अब ये सब क्या होता है समझ में आ गया है, बता दिए हैं। ठीक है, अभी हम ध्यान देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी पर। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स को निकालना है और किसी दूसरे फ्लावर, किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाना है। यानी कि पोलन ग्रेन्स को ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा और इसके लिए किसी एजेंट की आवश्यकता होगी, कोई ऐसा एजेंट जो कि पोलन ग्रेन्स को किसी फ्लावर से निकाले और उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचा दे। तो वो एजेंट क्या क्या हो सकता है, एजेंट या फैक्टर क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर लिखे हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी का जो एजेंट्स हो सकता है या फैक्टर जो हो सकता है उसको दो ग्रुप में बांटा गया है। एजेंट या फैक्टर को दो ग्रुप में बांटा गया है। कौन कौन, तो एक है एबायोटिक एजेंट।
ठीक है, और एक है बायोटिक एजेंट। ए बायोटिक एजेंट के अंतर्गत दो चीज है, क्या क्या, एक है विंड और एक है वाटर, यानी कि हवा के झोंका के माध्यम से पॉलन ग्रेन्स उड़ करके स्टिग्मा तक पहुंच सकता है, या फिर वाटर में बह करके, पानी में बह करके पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो ए बायोटिक एजेंट में दो एजेंट है, एक है विंड और एक है वाटर। और बायोटिक एजेंट में एक ही एजेंट होता है, कौन, एनिमल। बायोटिक एजेंट में केवल एक ही एजेंट है, वो क्या है, एनिमल। फिर उस एनिमल को भी कई ग्रुप में बांट दिया गया है, यहाँ पर इतना सारा लिखा हुआ है, 6 एजेंट अभी इधर लिखा हुआ है, यानी बायोटिक एजेंट के अंतर्गत एक ही एजेंट है, वह कौन है, तो एनिमल है। अब एनिमल भी कई तरह का है, तो उसका लिस्ट यहाँ पर बना हुआ है, एक तरफ से समझना है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन या जीनोगेमी का ए बायोटिक एजेंट कौन कौन सा होता है। तो एक है विंड और एक है वाटर। अगर विंड के माध्यम से क्रॉस पोलिनेशन होता है, किसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स हवा के झोंका में उड़ करके किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक चला जाता है, यानी कि विंड के माध्यम से, हवा के झोंका के माध्यम से पॉलिनेशन जब संपन्न होता है, तो इस पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एनिमोफिली। ये सब एग्जाम में आएगा कि विंड द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, तो फिर आंसर बोलना है एनिमोफिली। या फिर आएगा कि एनिमोफिली जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें कौन सा एजेंट इन्वॉल्व होता है, तो बोलना पड़ेगा विंड। ठीक है, तो हम समझ गए कि विंड के माध्यम से जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो हम इस क्रॉस पॉलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफिली। क्लियर। नेक्स्ट है वाटर, यानी कि जो एक्वेटिक प्लांट है, जो जलीय पौधे होते हैं, उसमें वाटर में बह करके ही पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। पॉलन ग्रेन्स वाटर में बहते बहते फ्लावर के स्टिग्मा तक चला जाएगा। ठीक है, तो जब वाटर के माध्यम से क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यानी कि जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर वाटर के माध्यम से होता है, तो इस क्रॉस पॉलिनेशन को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। इस क्रॉस पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। जब एयर के माध्यम से, एयर या विंड के माध्यम से ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन्स का, तो फिर क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। जब वाटर के माध्यम से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। अब ये हाइड्रोफिली भी दो तरह का होता है, ये हाइड्रोफिली भी दो तरह का होता है। कौन कौन, तो एक है ईपी हाइड्रोफिली और एक है हाइपोहाइड्रोफिली। एक है ईपी हाइड्रोफिली और एक है हाइपोहाइड्रोफिली। अब ये दोनों में क्या अंतर है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पॉलिनेशन अकर्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। अगर पॉलिनेशन वाटर के सरफेस के माध्यम से होता है, यानी कि वाटर के ऊपरी सतह पर से पॉलन ग्रेन्स बहते बहते जाएगा और किसी फ्लावर के, दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा। ठीक है, जलकुंभी में इस तरह का होता है, वाटर हाइसिंथ में इस तरह का घटना देखने के लिए मिलता है। तो फिर हम इस पॉलिनेशन को बोलते हैं ईपी हाइड्रोफिली, यानी कि वाटर के अंदर से नहीं, वाटर के ऊपरी सतह पर से पॉलन ग्रेन्स बहते बहते जाएगा और किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा, तो फिर हम इसको बोलेंगे ईपी हाइड्रोफिली। ठीक, और ये हाइपोहाइड्रोफिली क्या है, पॉलिनेशन अकर्स बिलो दी सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि अगर वाटर के सरफेस से के अंदर से, वाटर के ऊपरी सतह के अंदर, यानी पानी में डूब करके अगर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, तो फिर हम इसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, हाइड्रिला में इस तरह का पॉलिनेशन देखने के लिए मिलता है। तो ये हाइड्रोफिली भी दो तरह का हो गया, एक ईपी हाइड्रोफिली, एक हाइपोहाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली में क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स जो बहेगा वह पानी की ऊपरी सतह पर से बहेगा। ठीक है, और हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होता है, पानी के अंदर डूबते हुए पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये तो हुआ एबायोटिक एजेंट। अब बायोटिक एजेंट्स के अंतर्गत एनिमल्स आता है। ये एनिमल्स भी कई प्रकार का हो सकता है, तो देखते हैं कि कौन कौन सा एनिमल जो है इन्वॉल्व होता है क्रॉस पोलिनेशन में। फर्स्ट है इंसेक्ट, यानी कि कीट। कुछ छोटे छोटे कीट होते हैं जो कि बहुत सारे फ्लावर पर, कभी इस फ्लावर पर, कभी उस फ्लावर पर, कभी उस फ्लावर पर वो जाते रहते हैं। तो फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स है वह कीट के बॉडी से चिपक जाता है, और जब वही कीट किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाता है ना, तो कीट के बॉडी से चिपका हुआ पॉलन ग्रेन्स किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है और इस तरह से क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है। तो जब इंसेक्ट के माध्यम से क्रॉस पोलिनेशन होता है, तो इस क्रॉस पोलिनेशन को हम बोलते हैं इंटोमोफिली।
आता है एग्जाम में कि इंसेक्ट द्वारा होने वाले क्रॉस पोलिनेशन को क्या कहते हैं, तो आंसर बोलना है इंटोमोफिली। या फिर ऐसे आएगा कि इंटोमोफिली क्रॉस पोलिनेशन में कौन सा एजेंट इन्वॉल्व होता है, तो फिर बोलना पड़ेगा इंसेक्ट। ठीक है, अब बहुत सारी पक्षियां होती है, बर्ड्स, बहुत सारी पक्षियां होती है जो कि फ्लावर के ऊपर जाते रहती है, तो कभी इस फ्लावर पर, कभी उस फ्लावर पर, कभी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर। तो पक्षियों के माध्यम से भी पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है। तो बर्ड्स द्वारा होने वाले क्रॉस पोलिनेशन को हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। पक्षियों द्वारा होने वाले क्रॉस पोलिनेशन को बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ये सब याद कर लेना है, ठीक है, कि इंसेक्ट द्वारा क्रॉस पोलिनेशन होगा तो उस क्रॉस पोलिनेशन को क्या बोलेंगे, इंटोमोफिली। बर्ड्स द्वारा क्रॉस पोलिनेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली। फिर है स्नेल्स, घोंघा। अब स्नेल्स भी है जो कि कभी कभी पॉलिनेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, तो स्नेल्स यानी घोंघा के माध्यम से होने वाले क्रॉस पॉलिनेशन को हम बोलते हैं मेलिकोफिली। ठीक है, फिर है बैट्स यानी कि चमगादड़। चमगादड़ के माध्यम से भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो फिर हम उस क्रॉस पॉलिनेशन को बोलेंगे कीरोप्टेरोफिली। ठीक है, कीरोप्टेरोफिली। फिर है स्नेक। कभी कभी स्नेक, सांप भी पॉलिनेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, तो जब स्नेक के माध्यम से क्रॉस पोलिनेशन होगा तो उसको बोलेंगे ऑफियोफिली। ठीक है, ऑफियोफिली। फिर है एंड्स, चींटी। चींटी के माध्यम से भी क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है, तो फिर हम उसको बोलेंगे मरमेकोफिली। सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन होने की संभावना होती है वह इंसेक्ट के माध्यम से होती है, यानी कि सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किसके माध्यम से होगा, इंसेक्ट के माध्यम से होगा, यानी कि सबसे ज्यादा इंटोमोफिली होता है। ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट। तो अभी इस चार्ट में हम देखें कि क्रॉस पोलिनेशन के कितने प्रकार होते हैं, क्रॉस पोलिनेशन का कौन कौन सा एजेंट होता है, पोलिनेशन का टोटल कितना टाइप्स होता है, ये सब अभी हम लोग समझ गए। अभी मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए अभी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं, लेकिन कि इधर रेगुलर वीडियो भी नहीं आ पा रहा है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हम रेगुलर वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, तो अभी हम इतना ही पढ़ा करके ब्रेक करते हैं, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।